और इसी बीच टाइम्स नाउ नव भारत पर करौली दंगे से जुड़ा एक और नया और खतरनाक सच सामने आने जा रहा है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जो करौली दंगे का पूरा सच आपके सामने लाकर रख देगा। भंवर पुष्पेंद्र ने करौली दंगे के आरोपी मतलूब अहमद के घर से बरामद लाठी, उसके घर से बरामद डंडे और पत्थर का वीडियो रिकॉर्ड किया। मतलूब के घर की तलाशी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन मतलूब वहां से फरार था। लेकिन पुलिस को मतलूब अहमद के घर से बड़ी संख्या में लाठी मिले, वहां से डंडे मिले और इकट्ठा किए गए पत्थर भी मिले। आपको याद होगा कि जब कल टाइम्स नाउ नव भारत में हम लोगों ने आपको जब खबर दिखाई थी, जब तस्वीरें दिखाई थी, तो हमलावरों के हाथ में भी ऐसी ही लाठियां थी जो लाठियां मतलूब अहमद के घर से बरामद हुई। मतलूब अहमद एक पार्षद, एक निर्दलीय पार्षद जो कि कांग्रेस को समर्थन करता है। मतलूब अहमद कांग्रेस को समर्थन करता है। पुलिस से लाख दावे करे कि मतलूब अहमद दोषी है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हकीकत ये कि पिछले 48 घंटों से ज्यादा हो चुका है मतलूब अहमद को ढूंढने में पुलिस नाकामयाब रही है। जिस आदमी के ऊपर आरोप है 30 से 35 दुकानों को जलवाने का, जिस आदमी के ऊपर आरोप है करौली में दंगे भड़काने का, जिस आदमी के ऊपर आरोप है दंगा करने वालों को तमाम साजो सामान मुहैया करवाने का, जिस आदमी के घर से लाठी, डंडे, सरिये, पत्थर बरामद हो रहे हैं, वो मतलूब अहमद आज भी फरार है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस पहुंची थी मतलूब अहमद के घर पर उसकी तलाशी लेने के लिए। मतलूब अहमद अपने घर से फरार था, लेकिन मतलूब अहमद के घर से क्या मिला, ये आप देखिए। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूरे एक्सक्लूसिव फुटेज भंवर ने लाकर के दी है। भंवर, क्या क्या बरामद हुआ मतलूब अहमद के घर से, बताएं जरा, क्या हुआ वहां पर? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि मतलूब अहमद जो पार्षद है, पार्षद का मतलब है कि उसके जो इलाके में, जो कि उसकी टेरिटरी है, पार्षद की जो सीमा होती है पार्षद की, जहाँ से इलेक्शन लड़ता है, वहाँ उसका दबदबा है, यानी कि वहाँ से वो जीता है। और वहाँ जहाँ वो रहता है, हटवाड़ा रोड जो है, जिस मस्जिद के पास में वो रहता है, जिम के सामने जहाँ से पत्थर बरसे हैं, वहाँ उसका पूरा परिवार रहता है। उसमें उसके चाचा, ताऊ, काका, बाबा सब लोग वहीं रहते हैं, आसपास में पूरा मकान है। और वहाँ से पुलिस को लाठियाँ और पत्थर बरामद हो रहे हैं, और मतलूब जो है वो वहाँ नहीं मिलता है। सूचना मिलती है पुलिस को, पुलिस दबिश देती है, अचानक से गाड़ियां आकर रुकती हैं, कमांडो साथ होते हैं, उनके साथ स्पेशल जो पुलिस है वो साथ होती है, स्पेशल टीम साथ होती है, राजस्थान पुलिस के जवान साथ होते हैं। करीबन 6 से 7 गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और अचानक से उस शांति के अंदर जो खामोशी है कर्फ्यू की, वो टूटती है और धमाधम वो लोग अंदर की तरफ घुसते हैं। एक घर जो बगल में है, उस घर से पत्थर और बहुत सारे डंडे बरामद होते हैं, और जिसका हमने एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाया कि किस तरह से डंडों को गाड़ी में रख करके पुलिस ले जा रही है। और पुलिस ये कह रही है कि जो करने वाले थे वो तो कर चले गए, लेकिन अब हमें भागना पड़ रहा है। जिस तरह से पुलिस फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रही है कि 3 दिन हो गए हैं, सो नहीं पा रहे हैं और लोग परेशान हैं। बिल्कुल भंवर, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। पूरी डिटेल्स आप बताइएगा। भंवर पुष्पेंद्र वो जाबाज रिपोर्टर जो कि पहुंचे वहां पर उस वक्त जबकि इस पार्षद के घर पर, करौली हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर पुलिस पहुंची थी। उसी बीच में इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस लौट रहे हैं भंवर के पास। करौली सांप्रदायिक हिंसा मामले को लेकर के लगातार पुलिस प्रयास कर रही है उन लोगों को ट्रेस आउट करने का जिन लोगों के ऊपर आरोप है। खासतौर पर मतलूब अहमद, जिसका घर यहीं पास में है, वहां ये पुलिस का पूरा जत्था जो है पहुंचा है उनको अरेस्ट करने के लिए। अभी एक मकान से, इस वाले मकान से मैं दिखाने की कोशिश करूं, इस वाले मकान से वहां लाठियां बरामद हुई है बहुत सारी, जिसको पुलिस ने अपने साथ रखा है। तमाम अधिकारी यहां पर हैं, कमांडोज स्पेशल यहां पर हैं, स्पेशल टीम पुलिस की जो है वो यहां पर है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। फिलहाल जगह जगह पुलिस रेड कर रही है, दबिश दे रही है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिवली सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। अब यहां अलग अलग मकानों में सर्चिंग के बाद ये टीम आगे के लिए रवाना हो रही है। स्पेशल कमांडोज उसके लिए साथ में हैं। इसके अलावा स्पेशल टीम जो सादा वर्दी में आपको नजर आ रही है, वो यहाँ की
करौली पुलिस की टीम है वो साथ में है, उसके अलावा लोकल पुलिस जो है राजस्थान पुलिस वो साथ में है, और ये लोग लगातार दबिश दे रहे हैं। और इस दबिश की एक्सक्लूसिव ये फुटेज आप सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर देख पा रहे हैं। अब ये कारवां आगे बढ़ेगा, आगे जब ये जाएंगे तो और भी जगहों पर दबिश दी जाने की संभावनाएं हैं। टीम लगातार आगे बढ़ रही है और अब आप सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार पुलिस दबिश दे रही है। ये तस्वीर हटवाड़ा रोड इलाके की है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, उसी इलाके की जहां पर बहुत सारी गाड़ियां तोड़ दी गई थी, पत्थर बरसे थे, ईंटें बरसी थी, लाठी डंडे बरसे थे। और ये तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव दबिश देते हुए पुलिस की टीम निकलते हुए, देखिए ये जो डंडे लेके जा रहे हैं यही डंडे वहां उस छत से बरामद हुए हैं जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये पुलिस की टीम है और अधिकारी अभी दूसरी तरफ सर्चिंग के लिए गए हुए हैं। लगातार दबिश दी जा रही है करौली का वही हटवाड़ा इलाका। और देखिए वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां आईपीएस अधिकारी जो हैं उधर देखिए वो वहां उस मस्जिद के ठीक पास में वो लोग सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। संजीव नार्जरी वहां पर हैं जो आईपीएस हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप देख पाए हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर, उस हटवाड़ा रोड पर जहां पर ये पूरा वबाल हुआ था। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, करौली। तो करौली हिंसा के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश रही। मतलूब और उनके साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको दिखाते हैं पुलिस के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जरा देखिए आप। काम के लिए स्पेशल टीम निकली स्पेशल टीम निकली स्पेशल काम के लिए। करौली दंगे के मास्टरमाइंड के घर से क्या क्या मिला, उस पर जब दबिश दी गई, जब वहां पुलिस छानबीन के लिए पहुंची तो तलाश के दौरान पहुंची तो क्या क्या बरामद हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, कितने लोगों की टीम वहां पहुंची थी और इस पार्षद के बारे में क्या सूचना अभी तो पुलिस के पास पहुंच पाई है? देखिए मैं आपको बता दूं, टीम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां वहां पर थी, जिसमें 2 गाड़ियों में पुलिस अधिकारी भी थे जो दोनों तरफ से उन्होंने गलियों को घेर रखा था। और जो उनको आउटपुट मिला था उसी के हिसाब से वो लोग वहां गए थे कि क्या मिल सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। सर्चिंग किया गया, सर्चिंग में पत्थर और लाठियां बरामद हुई। कमांडोज स्पेशली वहां पर साथ थे जिनके पास स्पेशल गन्स भी थी। उसके अलावा जो क्राइम की जो टीम होती है, स्पेशल टीम होती है, वो टीम साथ में थी, करौली पुलिस साथ में थी, और जो बाहर से अधिकारी आए हुए हैं वो अधिकारी भी साथ में थे। तो कुल मिलाकर धड़धड़ाती हुई वो टीम आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ से पूरा इलाका पैक कर दिया गया था, गलियां पैक कर दी गई थी, कवर कर लिया गया था गलियों को, और वो लोग सीधे घरों में घुसे। जो घर बंद भी हैं, कुछ लोग वहां से खाली करके चले गए हैं। शायद उन्हें डर है कि जो पत्थर बरसाने वाले थे उनको चिन्हित करके यहां से पकड़ लिया जाएगा, इस वजह से वहां बहुत कम इक्के दुक्के घरों में लोग हैं। और जो एक उनको सूचना मिली थी कि यहां पर मतलूब हो सकता है और उसके साथ के जो आरोपी हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं मिला। सिर्फ मिले तो वहां लाठी और डंडे मिले और पत्थर, मोटे मोटे पत्थर भी मिले। जी, मैं वापस भंवर आपके पास लौट रहा हूं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में, उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसी बीच शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मतलूब अहमद के घर पर यह छापेमारी आज हुई है। जो तस्वीरें हम लोगों ने कल दिखाई थी, जैसी लाठी डंडे सरिये कल लोगों के हाथ में थे, वैसे ही लाठी डंडे सरिये बड़ी मात्रा में मतलूब अहमद के घर से बरामद हुए हैं, लेकिन मतलूब अहमद बरामद नहीं हो पाया अभी तक। राजस्थान का करौली का ताहिर हुसैन है। जैसे ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, वैसे मतलूब अहमद करौली हिंसा का मास्टरमाइंड है। और यहाँ पर तो आपने कल दिखा दिया कि पुलिस तो मूक दर्शक नहीं, पुलिस मिली भगत के माध्यम से एक विशेष वर्ग के लोगों को दंगा करने का राइट टू राइट दे रही थी, हिंदुओं पर हमला करने का अधिकार दे रही थी, और फिर कह रही थी चलो तुमने कर दिया, अब भागो यहाँ से, पकड़ने के बदले भागो यहाँ से। तो ये मतलूब अहमद को भी अपराधी बचाओ आंदोलन के तहत भगा दिया गया है। और इसीलिए हम कहते हैं राजस्थान की पुलिस
इसकी जांच नहीं कर सकती। इसकी निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है और गृह मंत्री अशोक गहलोत इसीलिए ठीकरा केंद्र पर डाल रहे थे। पर आज अशोक गहलोत जी को सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, किसने पुलिस को कहा कि आप मूक दर्शक बने, आप कार्रवाई ना करें। ये राइट टू राइट किसने दिया और ये कैसे ये पथराव जो प्लान किया गया था, सहयोग नहीं, ये प्रयोग था, ये सुनियोजित तरीके से किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुओं पर हमला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अशोक गहलोत जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया शहजाद पुनावाला आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो ये मांग लगातार उठाई जा रही है कि एक तरफ मतलूब अहमद के ऊपर कार्रवाई तो की जा रही, लेकिन मतलूब अहमद को जल्द से जल्द ढूंढा भी जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही राजस्थान पुलिस सवालों के कटघरे में है कि पीएफआई जैसा संगठन, जिसके खुद के ऊपर कई तरह के आरोप हैं, अगर पीएफआई जैसा संगठन दंगों से 48 घंटे पहले चिट्ठी लिख करके प्रशासन को चेता सकता है कि चूंकि एक यात्रा निकलने वाली है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में, तो दंगे हो सकते हैं। और यहां ये जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस यात्रा के दौरान ये पत्थरबाजी हुई, जिस यात्रा के दौरान ये दंगे भड़के, जिस यात्रा के दौरान ये अशांति फैली, जिस यात्रा के दौरान ये करौली जला, उस यात्रा की कानून के द्वारा पहले परमिशन ली गई थी। किस तारीख को, किस जगह पर, कितने बजे, कितने लोगों के साथ यात्रा निकलनी है, ये पूरी मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई थी। और मजिस्ट्रेट से इजाजत ली यानी जो स्थानीय पुलिस थाना है उसको भी इस बात की इत्तला होगी कि मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के बाद यहां पर यह यात्रा निकाले जाने वाली है। पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे जिस वक्त दंगों की तैयारियां होने लगी थी, जिस वक्त लोग लाठी डंडे लेकर के भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उस वक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस खामोश रही। तो पुलिस के ऊपर पहले से तोहमत है कि दंगों को रोकने में या तो पुलिस नाकामयाब रही है या फिर जानबूझकर दंगों को रोका नहीं गया। अब अगली चुनौती राजस्थान पुलिस के ऊपर है, गहलोत सरकार के ऊपर है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते अशोक गहलोत के ऊपर है कि करौली के जो जुर्म जो आरोपी हैं, करौली के जो अपराधी हैं, उनको सलाखों के पीछे रखा जाए। मतलूब अहमद का नाम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ले रही है। मतलूब अहमद जो कि एक पार्षद है, कांग्रेस को सपोर्ट करता है, मतलूब अहमद का नाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सामने आ रही है, लेकिन पुलिस के सामने मतलूब अहमद अभी तक नहीं आ पाया। हमारी सहयोगी बवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बवर साहब, दर्शकों को बहुत संक्षेप में आप बताइए कि जब कल आप पहुंचे थे उस मस्जिद पर, उस स्कूल पर, तो कल आपने क्या देखा और आज मतलूब अहमद के घर से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? देखिए, कल जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमारे विजय दिनेश शर्मा ने बाकायदा वहाँ दिखाया था कि किस तरह से ईंट, पत्थर, डंडे वहाँ पर पड़े हुए थे। एफएसएल की टीम वहाँ पर मौजूद थी। एफएसएल की टीम लगातार वहाँ फोटो खींच रही थी और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अभी भी न किसी को डर है पुलिस का, न किसी को वहाँ चिंता है कि करौली सुलग रहा है। उस सुलगते हुए करौली में शांति आए, लेकिन अभी भी कोहराम बरपाने की पूरी साजिश जो है, षड्यंत्र जो है, वो छतों पर मौजूद है। उसका तमाम सामान छतों पर मौजूद है। और आज पुलिस ने खूब सारी लाठियां भी वैसी जो तेल पिला करके तैयार की जाती हैं, इसीलिए हमने ये भी कहा कि लाठियां तो पुलिस के भी काम आ सकती हैं। जैसी मजबूत लाठियां वहां से मिली हैं, पत्थर वहां से मोटे मोटे मिले हैं, जिसकी तस्दीक पुलिस वहां कर रही है। जब हमने पुलिस से वहां पूछा है तो पुलिस ने इस बात को कहा है कि बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी लाठियां मिली हैं और गाड़ी में उनको रखा है और हमारे सामने वो उसको लेकर गए हैं, जो हमने विजुलाइज भी किया है और दिखाया भी है। जी बिल्कुल बहुत, लेकिन मुझे बताइए कि जो ये पार्षद है जिसको पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित हो रही है, मतलूब अहमद, उसके पीछे वजह पब्लिक परसेप्शन में क्या है? पब्लिक क्या मान रही है कि वाकई पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है या पॉलिटिकल सपोर्ट होने के नाते कोताही बढ़ती जा रही है? पब्लिक परसेप्शन क्या है मेरा? देखिए, पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो मैं जब ये हमारी खबर चल रही है और मैं लोग आके हमको खुद कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत यहाँ पहुंचा है, उसके बाद ये तमाम परतें खुलने लगी हैं। वरना लोगों को तो प्रशासन डरा धमका दे रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। कर्फ्यू में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और सवाल पूछो तो उसका जवाब नहीं है। ऐसे में तमाम लोग जो हमसे मिल रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि टाइम्स नाउ को धन्यवाद है कि वो लगातार परतें खोल रहा है और ये बता रहा है कि हकीकत क्या है। और जो हम मतलूब की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रशिक्षण लोगों ने बना रखा है वो यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ पार्षद बन गया है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में उसके साथ के लोग और वो
हमेशा शामिल रहते हैं, ये उनका कहना है। और इस तरह की धार्मिक जी। कट्टरता की बातें वो करता है, ये भी लोग बता रहे हैं। और मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन जिस वक्त पुलिस पहुंची थी मतलूब अहमद के घर की तलाशी लेने के लिए, उस वक्त वहां क्या माहौल था, क्या बातचीत हो रही थी, दर्शकों को सुनवा देते हैं जरा। स्पेशल टीम निकली स्पेशल टीम निकली स्पेशल काम के लिए। आप दिल्ली को स्पेशल टीम निकली स्पेशल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मतलूब अहमद के घर से क्या क्या बरामदगी हुई है। इस वक्त अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा बालकनाथ जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस नाकाम साबित हो रही है मतलूब अहमद को गिरफ्तार करने में या ढूंढने भर में, या इसके पीछे की वजह राजनीतिक है? राजस्थान की पुलिस जो है नाकाम का बात नहीं है, ये विषय है कि राजस्थान की सरकार नहीं चाहती कि ये गिरफ्तार हो। क्योंकि इस पत्थरबाजी के अंदर जो हमला हुआ है हमारी हिंदू यात्रा के ऊपर, ये हमला सुनियोजित था और राजस्थान सरकार की भूमिका इस हमले के अंदर रही है कुछ। और इनके साथ साथ में जिन लोगों ने ये पत्थरबाजी की है उनकी तो भूमिका है ही है, उनकी तो मानसिकता है ही है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और रहे और उनके अनुसार यहाँ पर काम हो, उनकी भावनाओं के अनुसार यहाँ पर काम हो, अन्य किसी धर्म का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ में कांग्रेस की भी ऐसी मानसिकता रही है कि वो एक ही वर्ग को खुश करना चाहती है, एक ही वर्ग को के ऊपर ध्यान रखना चाहती है और उसी की इच्छाओं को पूर्ति के लिए इन सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। और मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि वो गिरफ्तार कहाँ जा गया, वो कहीं नहीं गया, वो राजस्थान में छुपा बैठा है। ये राजस्थान की सरकार के कहीं ना कहीं ठिकाने पर ही छुप कर बैठा है वो। सर, मुझे 2013 का उत्तर प्रदेश के दंगे के दौरान का एक ऑडियो याद आ रहा है जिसमें कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने कथित तौर पर एसपी को फोन किया था एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए। और ये यहाँ संदर्भ इसलिए क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि जो हिंदू नववर्ष को लेकर यात्रा निकाली गई उसके लिए पहले से मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई थी। यानी संबंधित पुलिस थाने को पता था इस बात का कि किस वक्त पर किस किस जगह से कितने लोगों के साथ यात्रा निकालेगी, उसके बावजूद दंगा होता है, यानी शय थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि इनकी इच्छा शक्ति के बिना ये चीजें हो ही नहीं सकती थी। राजस्थान सरकार की इसमें भूमिका रही है, उपद्रवियों की तो है ही है, क्योंकि वो तो चाहते ही ऐसा हो। जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के लोग जो कि अपने देश की अखंडता और एकता को बर्दाश्त नहीं करते, अपने देश की उन्नति को बर्दाश्त नहीं करते, वो सब लोग सक्रिय हैं राजस्थान में। लगातार अपराध घटे राजस्थान में, लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के मामलों की बात हो, गोकशी की बात हो तस्करी की बात हो, हर तरह के मामले राजस्थान में आज चरम पर हैं। क्योंकि आपराधिक छवि के लोगों को, आपराधिक छवि के संगठनों को ये सरकार संरक्षण प्रदान करती है, उसी के भाव से ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और आपको एक छोटी सी अभी जैसे जोधपुर की बात कर लें, अभी रमजान के समय पर वहाँ पर विद्युत विभाग लेटर जारी करता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रखी जाए, वहाँ पर बिजली में कटौती नहीं की जाए। तो वो प्रमाणित करता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। हालांकि सर वो आदेश संशोधित बाद में किया गया था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये जानने में है कि सर कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसके प्रदेश में दंगा हो, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह केवल ये वजह है कि कांग्रेस सरकार एक वर्ग को खुश करना चाहती है और उसको बताना चाहती कि हम तुम्हारे साथ में हैं और हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता और तुम जिस प्रकार से तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मन है तुम करो और तुम्हारे को पूरी स्वतंत्रता है। तो ये क्या सर धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से सर? हेलो जी, मैं बिल्कुल वापस लौटूंगा आपके साथ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए और ये पूरी बातचीत हमसे करने के लिए।